क्या एक आंख वाला दज्जाल बॉलीवुड पर कब्जा कर चुका है? इज इल्यूमिनाटी रूलिंग ओवर बॉलीवुड? आपको क्या लगता है? मुझे पर्सनली ये लगता है कि काफ़ी बेहूदगी, काफ़ी सारी मूवीज़ एंड आइटम सॉन्ग्स, व्हाट्स आइटम इन दैट्स द वर्स्ट क्रिएशन ऑफ बॉलीवुड। और बचपन से हम जिस परवरिश में रहे हैं, बहुत ही आम सी बात थी हमारे फैमिली फंक्शंस में ये सब गाने चलना। और आज भी मुन्नी बदनाम हुई और इस तरीके के बेहुदा सॉन्ग्स चलते हैं। तो आई पर्सनली फील वेरी सॉरी फॉर इट कि छोटे छोटे बच्चों को इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है और फिर वो बच्चे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वही सब करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही गंदा सिस्टम चल रहा है सोसाइटी के अंदर। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज ना बॉलीवुड के एक ऐसे वीडियो पर मैं रिएक्शन करने वाली हूँ जिसके अंदर ये रिवील हुआ है कि वेदर इल्यूमिनाटी से ही कहीं तो बॉलीवुड ने कोलैबोरेशन तो नहीं कर ली। सुनने में बहुत हॉरिफिक लगता है। आई लिटरली एम नर्वस राइट नाउ। मुझे बड़ा, कैसे मैं आपको बयां करूँ, एक अंदर से खौफ सा आ रहा है कि क्या इस वीडियो में मैं देखने वाली हूँ। कुछ ऐसी सच्चाई हमें पता चलेगी जो अभी तक तो पता थी नहीं, और क्या पता अपन भी इन सब चीज़ों के शिकार हो चुके हैं आज के टाइम पे। यू नेवर नो विच इन्फ्लुएंसर इज इन्फ्लुएंसिंग यू इन अ बैड डायरेक्शन। मैं पर्सनली इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, उसमें डबल मीनिंग कंटेंट बनाती थी मैं। 3 महीने पहले मैंने वो छोड़ा है एंड आई फील सो मच रिलीफ इन माई लाइफ, क्योंकि वो मैं बना रही थी बट आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ। पता नहीं कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई और ये सब चीज़ें करने लग गई यार। तो अगर आप भी किसी गलत चीज़ में इंडल्ज है ना, इट्स ऑल राइट, जस्ट थिंक अबाउट लीविंग इट और आप अपने ईमान को मजबूत करिए। एवरीथिंग इज गोइंग टू रिजॉल्व। हाँ, बिग बॉस का भी यही सिंबल रहता है, सैफ अली खान का व्हाट भाई, ये क्या था? ही लिटरली इज किसिंग दैट, ये वन आइड दज्जाल, राइट? जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे अतराफ, हमारे टीवी में देखने वाले चीजें हो, खाने पीने की चीजें हो या वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं इनके छोटे हॉटस्पॉट्स इल्यूमिनाटी के बनते जा रहे हैं। इनका मकसद तो आपको पता है, ये लोग एक वन सिस्टम, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं। ये तो सबको छोटा छोटा पता है, मगर जैसे ही हॉलीवुड वगैरह वेस्टर्नाइज कंट्रीज में ये चीज का क्रेज था और आम कर दिया गया था, अभी वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में और हमारे इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में इसे आम किया जा रहा है। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज को यूज किया जा रहा है बस जो नेम से मुस्लिम्स हो। इनका जो असल टारगेट हो वो मास में किया जाए। ये लोग यूजुअली यूथ को टारगेट करते हैं क्योंकि अडल्ट होशमंद रहता। यूथ क्या है, उसकी ग्रोइंग एज रहती, मेंटल कैपेसिटी बच्चे की या वो टीनेजर की डेवलप होते रहती। तो ऐसे वक्त ही उन लोग का ब्रेन वॉश कर दो, जो वक्त इनका ब्रेन मैच्योर होता। बहुत ही ये बंदे मैच्योर होते हैं, फ्यूचर में जाके कुछ अलग चीज करना चाहते हैं। गानों में और ओपनली अपने सॉन्ग्स में हनी सिंह को आप इल्यूमिनाटी यूज करते हुए देखते थे। जब रिपोर्टर्स इनसे पूछते थे कि आप ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्या आपको इसका मतलब पता है, तो बोलते थे कि नहीं, ये बहुत फैसिनेटिंग दिखा, हमें बहुत हटके चीज दिखी, एकदम एक लव दिखा वगैरह, मतलब एक अजीब किस्म की नॉनसेंस। क्योंकि सभी को पता है दुनिया में कि इल्यूमिनाटी एक ऐसा स्लो पॉइजन है, बर्बाद करता है देशों को, यूथ को, मीडिया को, और सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है और अपने मेन बाप के लिए जिसका नाम है इजराइल। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2022 में महेश भट्ट और हनी सिंह एक नए वेब सीरीज के साथ आगे आ रहे हैं। दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इल्यूमिनाटी। जब इनसे पूछा गया कि ये क्यों, तो बोल रहे हैं कि एक नए किस्म का लव फैलाना है सोसाइटी में, एक नए किस्म का इल्यूमिनेशन जो कि एनलाइटन करेगा व्यूअर्स को। मतलब आप बोलोगे दुनिया में शैतान बुरी चीज है, मगर उसकी पूजा करोगे, उसके रास्ते पर चलोगे। के बाद सैफ अली खान के भी ढेर सारे आते हैं। इनका तो इल्यूमिनाटी प्रोडक्शंस वगैरह मालूम है, मगर सैफ अली खान के सडनली पीआर टीम इंडिपेंडेंट पेपराजी है, वो लोग क्या किए, एकदम पोस्ट करना शुरू करी वीडियो। सैफ अली खान के हाथ पे टैटू कौन सा है, सैफ अली खान ने क्या टैटू लगाया, जूम इन करके ये लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं, पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। किसी को पता नहीं होता भाई, आप चलते हुए जा रहे हैं, आप क्या शर्ट पहने, क्या पैंट पहने, चलिए होता है सेलिब्रिटीज के साथ, पर्टिकुलरली क्या टैटू चल रहा है। जूम इन करके देखा गया तो एक ट्रायंगल बनी हुई है और अजीब तरीके से उसे फोकस किया। आप लोगों को तो मालूम होगा तैमूर के मीम्स बनना शुरू हो गए थे। उनके माँ बाप से ज्यादा बच्चे की ज्यादा पीआर टीम काम करती है। तो एक टैटू तैमूर का भी मशहूर हो गया, जिधर एक बहुत बड़ा बाप के वैसा इल्यूमिनाटी वाला टैटू बन रहा था। अब अफसोसनाक खबर क्या, ये तो भाई नेम से सेलिब्रिटीज है, इनको आखिरत का लेके कुछ नहीं होता। तो जब आप लोग किसी को रोल मॉडल मानते हो, जब आप किसी को अपना आइकॉन मानते हो, तो देख समझ लो। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए जिंदगी बहुत छोटी है और ये जिंदगी में अगर आप लोग भटके हुए रहेंगे तो हम ना, कुछ फायदा नहीं है जिंदा रहने का।
क्योंकि आखिरत एटर्नल है और जन्नत भी एटर्नल है। लोग हमेशा अपने रिलीजन से दूर होते जा रहे हैं। दुनिया सिर्फ गोल घूमना, सुबह होना शाम होना, आप खाना पीना सो जाना, इसको जिंदगी नहीं बोलते। सबका एक पर्पस होता है जिंदगी में, वो पर्पस उसको ढूंढने की जरूरत है। और आपको अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना जरूरी है, क्योंकि आप उठे, ब्रश करे, खाना खाए, काम करे, फिर वापस आए, सो गए, ये जिंदगी नहीं है। बहुत कुछ करना बाकी है अभी दुनिया में। अफसोस होने वाली चीज, यूथ के लिए एक बहुत बड़ा आइकॉन, फिटनेस फ्रीक, फिटनेस आइकॉन, मतलब टीनेजर्स पागल है इसके लिए। ये जो भी चीज के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट करता है, पब्लिक पागल होके वो चीज को लेना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साहिल खान के बारे में और उसके लेटेस्ट इल्यूमिनाटी रेस्टोरेंट या बार के बारे में, जो कि दुबई में खुला है। इल्यूमिनाटी क्लब है दुबई में, जो कि वही नाम के साथ खोला गया। अफसोसनाक चीज यही, साहिल खान उसके बचपने में, उसकी यंग एज में मदरसे का स्टूडेंट हुआ करता था। आप लोग खुद वीडियो देखिए ना। और मेरे आशियाने का नाम क्या है, गेस करिए। वो ये बहुत ही गलत है यार, डरावना लग रहा है मुझे जेन्युइनली। क्या पागलपन है भैया, स्टॉप इट। और मेरे आशियाना का नाम है एग्जैक्टली इल्यूमिनाटी। और ये नाम सुनने के बाद इल्यूमिनाटी क्लब, क्या लिखा हुआ है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कितनी अफसोसनाक चीज़ है। उसे खुद पता है कि ये नाम यूज़ करने के बाद लोग क्या कहेंगे। वो वही चीज़ को चूम रहा है जो कि सबसे बड़ी फितनेबाजी पूरे दुनिया में फैलाने वाला है, और वो काना दज्जाल होगा। सिंगल आई यूज़ करना, क्योंकि काना दज्जाल एक आंख से अंधा होगा और एक आंख से उसकी विजन रहेगी। और इसका अगर ये खोलने का शौक भी था तो ये स्पेसिफिकली यही वर्ड क्यों यूज़ किया। ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लड़कियां उतरती हैं ऊपर से, बहुत खूबसूरत। बहुत सारे शोज आपने देखे होंगे दुबई में, हमारा शो भी देखिएगा। That's worse. और भाई साहब बहुत ही गलत यार। और ये है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट। और इसके बाद आपको ले चलता हूं जहां पर आप इस क्लब में शैंपेन से लड़कियों के साथ नहा सकते हैं या लड़कियों को नहला सकते हैं। ऐसा कभी आपने किसी क्लब में नहीं देखा होगा। ये एक्सपीरियंस सिर्फ दुबई में, मेरे क्लब में, ओनली एक्सक्लूसिवली इन इल्यूमिनाटी है। पहले खुद आता है भाई, ये जगह ठहरता है स्पेसिफिकली, ये ऐसी जगह ही ठहर रहा है जिधर आंख वगैरह दिखाना है। खुद वो सिंबलाइज कर रहा है और खुल के बोल रहा है कि आप मेरे ही क्लब में दुबई में शराब से लड़कियों के साथ नहा सकते हैं और उन्हें नहला सकते हैं। शराब इतनी गंदी चीज़ इस्लाम में, जिससे आपकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। और इसी के साथ इसने कई सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पे डाले खुद के, जिधर ये इल्यूमिनाटी वोडका लॉन्च किया है। उसके अंदर कई सारी नापा की है, तो आप लोग वो वीडियोस मत देखिए। लड़कियां वगैरह सैटेनिक रिचुअल, सैटेनिक अटायर में आए हुए हैं, जो कि ये लोग बोहेमियन ग्रुप वगैरह में करते हैं, इल्यूमिनाटी के सीक्रेट ग्रुप्स, जो कि डार्क रिचुअल्स में काम आते हैं। डार्क रिचुअल्स वही चीज़ जिधर आप खुदा के खिलाफ जाते और शैतान को प्रेस करते ताकि आपको वर्ल्डली डिज़ायर्स पूरे हो। दुनिया में हर जगह इनके हॉट पॉकेट्स बने हुए हैं। इंडिया तो बहुत पहले से टारगेट हुआ था, क्योंकि इजराइल इंडिया तो कैसा भी बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए हैं। और यही बोलना चाहेंगे कि आप किसी को भी अपना आइकॉन मानते हैं या किसी को भी देख के आप उसके फैन बन जाते हैं, तो थोड़ा बहुत देख समझ के रहिए, क्योंकि वो लोग जो फुटस्टेप्स पे जाएंगे आप भी वही फुटस्टेप्स पे जाएंगे। अगर वो लोग रास्ते से भटक जाएंगे तो आप भी उनके साथ ही वही रास्ते पे भटक जाएंगे। तो बॉलीवुड वगैरह में कब से कि ये लोग एंटर कर दिए थे, मगर अब ओपनली होके आ रहे हैं। बॉलीवुड में कई सारे गानों में बेहूदगी, ऐसे लिरिक्स, गाने वगैरह बेहूदी किस्म के आ चुके हैं जो कि टीनेजर्स और यूथ को बर्बाद करते जा रहे हैं। मूवीज ब्रेन वॉशिंग, जो कि हकीकत में नहीं होता मगर ऐसा दिखाते हैं कि हथेली में जन्नत है बस। तो प्लीज हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों से दूर रहे आप लोग, कि जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं देख समझ के करिए, अपना ख्याल रखिए और फितनों से दूर रखें। अल्लाह हमें भी हिदायत दे, हमारे व्यूअर्स को भी हिदायत दे, और ऐसे लोग जो कि सिर्फ नाम से मुसलमान होते हैं अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें सपोर्ट भी दिखाते रहें। आएंगे जल्द नए नए वीडियोज़ के साथ आपके आगे। दुआ में याद रखें। मैं टिल देन टेक केयर।
अल्लाह हाफिज़ भाई साहब। भाई क्या था ये, शैम्पेन में आप नहला सकते हैं। हाँ, ये कितनी बेहुदा बेहया बातें कर रहे थे साहिल खान, एंड दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। पहले मुझे ये सब चीज़ें अजीब नहीं लगती थी, पता है, सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था ठीक है यार, क्लब्स होते हैं, लोगों की खुद की लाइफ है। पर अभी आई लिटरली फील द डिफरेंस कि एक कॉन्शियस इंसान में और एक खोए सोए इंसान में कितना अंतर होता है। और एल्कोहल, किसी भी धर्म के अंदर अल्कोहल को प्रमोट नहीं किया गया है। लोगों ने ना खुद ही से खुद के रिचुअल्स बना लिए हैं कि ठीक है हम तो पी सकते हैं दारू। भाई एक बार सेंसिबल इंसान की तरह सोच के देखो, दारू पीने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड वाकई मैंने ना बॉलीवुड मूवीज़ जेन्युइनली बता रही हूँ देखना बंद कर दिया है पिछले 3 महीने से, जब से मैंने इंस्टाग्राम रील्स देखनी छोड़ी है। क्योंकि यार आपको ऐसी इमेज ज़िंदगी की दिखाता है ना वो लोग कि आपको महसूस होता है आपकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, अभी तक तो कुछ हैपनिंग हो ही नहीं रहा, अभी पता नहीं, बस बॉलीवुड मूवी की तरह जब तक हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी ना तब तक हम कोई असली ज़िंदगी नहीं जी रहे। बड़ी रूखी सूखी फीकी ज़िंदगी है हमारी, कोई जायका ही नहीं है। जबकि असली जायका तो सही राह पर चलने में है। इन गलत काम, स्पेशली लस्टी डिज़ायर्स में जब आप इंडल्ज होने लग जाते हैं ना तो इतना गंदा वाला डाइवर्ट होते हैं कि आपको महसूस भी नहीं होता कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये तो करना ही चाहिए ना, हमारी तो एज है ऐसी, और आप लिटरली शैतानी कामों में लग जाते हैं। यार ये सच्चाई है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जब आप सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बनाने लग जाते हो ना तो दैट्स लिटरली शैतान का काम। आपको क्या महसूस होता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। हो सकता है हमारी जो थिंकिंग है ना वो मैच कर जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कुछ तो हमारे बीच में मैच हुआ है आज। इन सब गलत चीज़ों से बचने के लिए ना हम जैसे नॉर्मल इंसान, जिन्हें किसने बनाया है, ऊपर वाले अल्लाह ने, भगवान ने, इस यूनिवर्स ने बनाया है, वो ये कर सकते हैं कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ना देखें और किसी और इंसान से इन्फ्लुएंस ना हो। इन्फ्लुएंस हो तो सिर्फ ऊपर वाले से। जो चीज़ें उसने हमारे लिए डिज़ाइन की, उसने बोला दारू नहीं पीना तो नहीं पीना, उसने बोला गंदे शब्द नहीं बोलने, किसी को धोखा नहीं देना, शिर्क नहीं करना, बेसिकली है ना, किसी को छोटा नहीं समझना, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, बेहयाई नहीं मचाना, गंदे कपड़े पहन करके बाहर नहीं निकलना ना यार। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से तो आज हम बहुत कुछ सीखें, और ज़िंदगी में कभी भी ना गलत बॉलीवुड मूवीज़ मत देखो। नॉर्मली देखो सब कुछ, बट कुछ ज़्यादा ही जिसके अंदर लव अफेयर्स को दिखा रहे हैं, या फिर बहुत ही आजकल तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है मूवीज़ के अंदर, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट लोगों को काफ़ी नॉर्मल चीज़ लगती है कि ठीक है इसमें क्या हो गया। खैर लोगों को तो आजकल बहुत सारी बेहुदा हरकतें नॉर्मल लगती हैं, तो डोंट बी दैट पर्सन हु अप्रूव्स ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस। एंड थैंक यू सो मच TBV नॉलेज एंड ट्रुथ वाले भैया, कि इतना प्यारा कंटेंट हमारे सामने लेकर के आए, सच्चाई बताई कि वो लोग नेम से एक मुस्लिम्स हैं, सिर्फ नाम के, असलियत में उन्हें पता भी नहीं है कि मुसलमान होना होता भी क्या है, इस्लाम क्या है, नहीं पता उनको। और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ना हर धर्म के हैं, चाहे आप हिंदूज ले लो, उनको नहीं पता असली सनातन क्या होता है, हम लोग क्या फॉलो करते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, दे जस्ट वांट टू मिसलीड द यूथ इन गलत डायरेक्शन। वो हम होने नहीं देंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना, और कभी भी इन गलत लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना यार। मैं दुआ करूँगी कि हर वो शख्स जिसने इस वीडियो को देखा है उसके ऊपर ना अलग अलग से बरकत रहे, और हम कभी भी किसी गलत चीज़ में इंडल्ज ना हो यार, बहुत ही खौफनाक होता है। चलिए ख्याल रखिएगा ना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।